Hello everyone, myself Rajesh Vishwakarma, Assistant Professor, Electrical Engineering Department, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। आइए आज हम पढ़ते हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स में सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में हम जानते हैं कि ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है और ये किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। A circuit breaker is a equipment which can open or close a circuit under all conditions. सर्किट ब्रेकर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो किसी भी सर्किट को ओपन और क्लोज करता है अंडर दी ऑल कंडीशंस। नो लोड कंडीशन हो, फुल लोड कंडीशन हो या फॉल्टी कंडीशन हो। It is so designed that it can be operated manually or by the remote control under the normal operating condition. सर्किट ब्रेकर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि उसका मैनुअली ऑपरेशन होता है या रिमोट कंट्रोल के थ्रू भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं अंडर दी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, किसी प्रकार का सर्किट में कोई भी फॉल्ट नहीं होता है और हमें अगर सर्किट को ब्रेक करना होता है तो हम सर्किट ब्रेकर को मैनुअली या रिमोट कंट्रोल के थ्रू भी ऑपरेट करते हैं एंड ऑटोमेटिकली भी ये ऑपरेशन करता है अंडर दी फॉल्ट कंडीशन। अगर किसी भी सर्किट में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट हो जाता है तो ये सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ऑपरेशन भी करता है। फॉर द लेटर ऑपरेशन, ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए अ रिले सर्किट इज़ यूज्ड विथ अ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के साथ एक रिले सर्किट यूज़ किया जाता है जब सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ऑपरेशन में होता है। सर्किट ब्रेकर खुद से अपने आप से सर्किट को ओपन नहीं करता है, इसको एक रिले सर्किट की हेल्प लगती है जो कि उसे सिग्नल प्रोवाइड कराता है। सोज द पार्ट्स ऑफ, ये सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, इसमें टिपिकल पार्ट्स दिखाए गए हैं ऑफ द सर्किट ब्रेकर। द सर्किट ब्रेकर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ मूविंग एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एनक्लोज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मेटल टैंक and immersed in the oil known as the transformer oil। सर्किट ब्रेकर में मेनली दो पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है और एक पार्ट होता है जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग मेटल टैंक के अंदर एनक्लोज्ड किए जाते हैं, बंद रहते हैं और ये दोनों ट्रांसफार्मर ऑयल या इंसुलेटिंग ऑयल के अंदर ये इनको डुबा कर रखा जाता है। ये दो सर्किट ब्रेकर दिखाए गए हैं। इस पहले वाले सर्किट ब्रेकर को आप सभी लोग जानते होंगे। इसको नॉर्मली हम होम अप्लायंसेस या घरों में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी बोला जाता है। और जो दूसरा दिखाया गया है यहाँ पर सेकंड सर्किट ब्रेकर, ये आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है जो नॉर्मली घरों के बाहर यूज़ किया जाता है। इसको घरों में यूज़ नहीं किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर का ऑटोमेटिक ऑपरेशन रिले कॉइल के थ्रू किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर आप एक सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक बस बार लगा हुआ है। बस बार के जस्ट नीचे एक फीडर गया हुआ है। इस फीडर में एक सीबी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें एक सीटी लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक फॉल्टी पॉइंट है एफ। यहाँ सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन रिले कॉइल के साथ किया गया है और इस रिले कॉइल का कनेक्शन ऊपर दिखाए गए ट्रिप कॉइल के साथ किया गया है। इस ट्रिप कॉइल का कनेक्शन सर्किट ब्रेकर के मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ रहता है। आइए अब जानते हैं इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द कॉन्टैक्ट रिमेन क्लोज्ड एंड द सर्किट ब्रेकर कैरीज द फुल लोड करंट कंटिन्यूसली। जब इस फीडर के अंदर, जो दिखाया गया फीडर के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं होता है और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, तो ये सर्किट ब्रेकर के फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ये फुल लोड करंट कैरी किए हुए होते हैं। इन दिस कंडीशन द ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज इनसफिशिएंट टू ऑपरेट द ट्रिप कॉइल ऑफ द ब्रेकर, बट द कॉन्टैक्ट कैन बी ओपन्ड एंड सर्किट कैन बी ओपन बाय मैनुअल और रिमोट कंट्रोल। जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होती है और सर्किट में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पर इस फीडर में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो ये सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो नॉर्मल लोड करंट कैरी किए हुए होती है
और इस सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में इतना सफिशिएंट ईएमएफ नहीं होता है जिससे कि ये रिले कॉइल एनर्जाइज हो सके। इस कंडीशन में भी हम सर्किट ब्रेकर को ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम उसे मैनुअली या रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक ऑपरेशन इस कंडीशन में नहीं होता है। अब आइए मान लेते हैं हम कि इस फीडर में किसी पॉइंट F पर कोई फॉल्ट होता है। जब ये फॉल्ट होता है तो हम जानते हैं कि फॉल्ट कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है और सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग इस सीरीज़ में कनेक्ट होती है, तो जो फॉल्ट करंट फ्लो होगा इस फीडर में वही करंट सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में भी फ्लो होता है। इसके प्राइमरी वाइंडिंग में मैक्सिमम करंट फ्लो होने के कारण इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में इतना सफिशिएंट इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है जिससे कि जो कि रिले कॉइल को एनर्जाइज कर सके। जब रिले कॉइल एनर्जाइज हो जाती है तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि रिले कॉइल का जो ट्रिप सर्किट है वो इस कॉन्टैक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से ट्रिप कॉइल का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ट्रिप कॉइल में एक बैटरी प्रोवाइड की जाती है, जिसके कारण से ट्रिप कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है। जब ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाती है तो ट्रिप कॉइल का जो कनेक्शन होता है वो सर्किट ब्रेकर के मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ होता है और ट्रिप कॉइल इस मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है, जिससे ये फॉल्टी सेक्शन जो होता है इस फीडर का वो हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार हम किसी भी सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, लेकिन सर्किट ब्रेकर अपने आप ऑपरेट नहीं होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए सर्किट ब्रेकर के साथ सीटी का होना आवश्यक होता है। सीटी जो है वो रिले कॉइल के साथ इसको सिग्नल प्रोवाइड कराता है। तो सीटी, रिले कॉइल, ट्रिप कॉइल और सर्किट ब्रेकर ये कॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण से किसी भी सर्किट को फॉल्टी कंडीशन में ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट किया जा सकता है या फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट आसानी से किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं हम रिले जो है बेसिकली a relay is a device which detect the fault and supply information to the circuit breaker for circuit interruption. It can be divided into the 3 parts. रिले एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे सर्किट ब्रेकर अपने मूविंग कॉन्टैक्ट को पुल्ड आउट करके फॉल्टी सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। बेसिकली रिले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर होता है, जो कि जिस सर्किट को हमें प्रोटेक्ट करना होता है उस सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। और इसका सेकेंड पार्ट जो होता है वो सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, जो कि रिले कॉइल के साथ, ऑपरेटिंग कॉइल के साथ कनेक्ट किया जाता है। और इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट जो होता है वो ट्रिपिंग कॉइल होता है, जो कि सप्लाई सोर्स के साथ कनेक्ट होता है। और इसका जो ट्रिप सर्किट होता है वो सर्किट ब्रेकर के मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द सीटी इज स्मॉल and current flowing in the relay operating coil is insufficient to close the relay contact. This keeps the trip coil of the circuit breaker unenergized. Consequently, the contact of the circuit breaker remain closed and it carries the normal load current. When a fault occurs, a large current flow through the primary winding of the CT. And इस प्रकार से अगर हम देखें तो फॉल्टी कंडीशन में सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है और इसके अकॉर्डिंग सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में सफिशिएंट ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जो कि रिले कॉइल को एनर्जाइज कर देता है और रिले कॉइल का कनेक्ट ट्रिप कॉइल के साथ होता है। इस प्रकार हम किसी भी सर्किट को सर्किट ब्रेकर और रिले कॉइल की हेल्प से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।